हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी ने क्या खूब कहा है कि आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हो ना, उस समय एक टॉपर अपनी नींद को त्याग कर पढ़ रहा होता है। सिर्फ सपने मत देखो कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है, मुझे टॉपर बनना है। सपना देखने से कुछ नहीं होगा। जितने टाइम में आप सपने देखोगे उतने टाइम में जो टॉपर है वो कुछ टॉपिक को कवर कर लेगा। तो आपको भी एक टॉपर की माइंडसेट के साथ पढ़ाई करना है। वैसे आज का जो ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी सितंबर से हम कैसे करें। आखिर सितंबर से पढ़कर हम बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं। पूरा अप्रैल बीत गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया और सितंबर आ गया है और आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है या बहुत कम आपने पढ़ाई की है। तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। सितंबर से पढ़कर 95% मैं आपको दिलवा कर रहूंगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे आपको पूरी तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना, स्कूल का, कोचिंग का, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे टाइम टेबल को फॉलो करना है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, जिनसे दूर रहना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। सितंबर से 95% मैं आपको दिला कर रहूंगा। अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा होता है मेरे भाई। तो बोर्ड एग्जाम 2025 सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। अगर अब तक कुछ नहीं पढ़े हो या बहुत कम पढ़े हो तो इस वीडियो को देख लेना। 95% नंबर पक्का आएगा। कैसे आपको करना है, टॉपर का पूरा माइंडसेट मैं इस क्लास में बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप टॉप करने का सपना देख रहे होते हो उस समय एक टॉपर पढ़ रहा होता है। जब आप सोचते हो यार अब की बार तो बोर्ड एग्जाम में फाड़ के रख देंगे, 95% लाएंगे, तब वो जो टॉपर होता है उस समय वो सोचने के बजाय वो पढ़ रहा होता है। वो सोचता है कि ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, पढ़ना भी जरूरी है टॉपर बनने के लिए। और अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आए और ऐसा सुनाई दे भैया 95% लाए हैं, उस पल को अगर जीना है तो अच्छे से पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए आपको पढ़ना होगा। वो कहां से लाके आपको पैसे दे रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, उनको ही पता है, ठीक है। और आप पढ़ाई करेंगे तो खुद के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहले अगर आपको टॉपर बनना है तो 5 महीने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर दो। खुद के लिए चैलेंज ले लो कि हाँ मुझे कुछ करना है। ये 12th ये 10th बार बार नहीं आएगा, ये बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आएगा, हमेशा जिंदगी में भैया नहीं आता है, समय बीत जाएगा धीरे धीरे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो 5 महीने का चैलेंज खुद को लेना पड़ेगा आपको। 5 महीने के लिए खुद को कमरे में बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बंद कर दें, खाना पीना ना खाएं तो भैया काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा करना होगा कि फालतू की चीजों से दूर रहना होगा। आपको करना क्या है, सुबह जल्दी उठेंगे। कसम खाओ, चैलेंज ले लो कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि सुबह जो पढ़ाई होती है, सुबह जो आप पढ़ते हैं वो आपको बहुत जल्दी याद होता है, आपका माइंड बहुत जल्दी कैप्चर करता है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है बहुत शांत होता है, बहुत पीस भरा होता है, ठीक है। पीस का मतलब शांति, ठीक है। दूसरा, खुद को फिट रखेंगे और ये भी कसम खाओ कि हम खुद को फिट रखेंगे, क्योंकि किसी महान पुरुष ने सच ही कहा है कि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। अगर आपका बॉडी हेल्दी रहेगा तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा और बहुत जल्दी आप चीजों को याद कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता है, मुझे क्वेश्चन नहीं याद होते, मैं याद करता हूं भूल जाता हूं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में कूड़ा कचड़ा भरा है, निगेटिव चीजें भरी हैं। तो सुबह उठो जल्दी, थोड़ा सा वर्कआउट करो, फ्रेश होके वर्कआउट करना है थोड़ा बहुत आपको, या फिर नहीं वर्कआउट कर सकते तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करो। ये बहुत जरूरी है, इससे आपका दिन बहुत अच्छा होगा।
क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है, ये ध्यान रखना। तीसरा, और ये भी चैलेंज ले लो 5 महीने के लिए कि एक टाइम टेबल बनाएंगे और टाइम टेबल से पढ़ेंगे। अगर किसी टॉपर से आप पूछोगे तो वो कहेगा मैंने सारे सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना रखा था। टाइम टेबल एक टॉपर का सबसे बड़ा वेपन होता है, सबसे बड़ा शस्त्र होता है, जिससे वे बोर्ड एग्जाम से लड़ता है और टॉपर बनता है। तो टॉप 10 में आना है भैया तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा, सोशल मीडिया कम यूज करेंगे। ये जो फेसबुक ये रील स्क्रॉल करते करते खूब मजा आता होगा, लेकिन ये रील कभी खत्म नहीं होगा, आपकी लाइफ को ये खत्म कर देगा। आप करते जाएंगे स्क्रॉल, वो चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो उसको भैया अवॉइड करो, ऐसा नहीं है बिल्कुल से बंद कर दो, थोड़ा बहुत आपको यूज करना है, लेकिन अपने टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होती है एक स्टूडेंट की, एक टॉपर की। तो ये तो था, कुछ आपको चैलेंज लेना है 5 महीने के लिए कि हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सिर्फ यही सब करेंगे, जल्दी उठेंगे, खुद को फिट रखेंगे, टाइम टेबल से अपनी पढ़ाई करेंगे और सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है तो जो धीरे धीरे यूथ को खाती जा रही है अंदर अंदर, ठीक है। धीरे धीरे हम सबको खोखला बनाती जा रही है। तो इसका यूज तभी करें जब आपको कुछ सर्च करना हो, कोई टॉपिक आपको नहीं आता, बिल्कुल इसका यूज करें, लेकिन हमेशा नहीं, फालतू की चीजें मत देखो, क्योंकि 5 महीने हैं खुद को इंप्रूव करने के लिए। ये 5 महीने दे दो, फिर एंजॉय करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के डाउट रहते हैं। देखो अभी हम मेन टॉपिक पर नहीं आए हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है, अभी मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं, ठीक है। देखो, पढ़ाई कब करें। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ाई कब करें, हमें स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी जाना होता है, किस समय हम टाइम टेबल अपना रखें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर टाइम टेबल पर वीडियो बनाइए, तो मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल दे दूंगा कब आपको पढ़ना है। और अपने स्कूल और कोचिंग का टाइम आप लोग कमेंट कर देना, कितने बजे आप स्कूल जाते हैं और कब कोचिंग जाते हैं, ठीक है। दूसरा, कॉपी कैसे लिखें। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर कॉपी कैसे लिखें, हम तैयारी बहुत अच्छी कर लें और हमें कॉपी लिखना ही ना आए तो बेकार है भैया, ठीक है। तो कॉपी कैसे लिखें, अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको बेटर कॉपी लिखना है, इन सबको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तीसरा, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छा लिख नहीं पाता हूं, सुंदर नहीं दिखता है, ऐसे करके डॉक्टरों की तरह ऐसे ऐसे ये, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं भैया। तो इसको भी सुधारने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप हैंड राइटिंग को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। चौथा, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो क्या करें। सितंबर तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है नाम मात्र, तो क्या करना है हमें, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सब कुछ मैं अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अब हम जानेंगे आपको करना क्या क्या है, कैसे तैयारी करना है, सितंबर से क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम इन सभी को डिस्कस करेंगे लास्ट में। देखो सबसे पहले अब यहां से आपकी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है, जो एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है वो स्ट्रेटजी यहां से स्टार्ट होती है। देखो एक टॉपर करता क्या है, आप लोग पढ़ने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो क्या पढ़ोगे। जैसे देखो सबसे पहले अपना सिलेबस तो जान लो मेरे भाई कि आपका सिलेबस क्या है, आपको फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस को कुछ दिन पहले कट किया गया था। तो आप ऐसा ना हो कि जो सिलेबस हटा दिया गया उसको गलती से पढ़ लें। तो सबसे पहली चीज जब आप पढ़ाई करने जाते हो, जैसे आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको किसी दूसरे शहर जाना है, तो आपको पहले से ही माइंडसेट बनाना होगा ना कि किससे जाएंगे यार, बुकिंग करवा लें टिकट का, ठीक है। तो अगर आपको पूरा पढ़ाई करना है तो सिलेबस नहीं पता होगा तो कैसे पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप खुद का सिलेबस जानो, हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा हमें पढ़ना क्या क्या है, तब तक आप कैसे पढ़ोगे। जब तक आपका कोई टारगेट ही नहीं होगा आप उसको कैसे अचीव करोगे मेरे भाई। तो सबसे पहले खुद का आपको सिलेबस जान लेना है, हमें हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिर उसको पढ़ने के लिए खुद को तैयार कर लेना है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। फिर देखो क्या करना है, दूसरी चीज, अब दूसरी चीज आपका है सेट योर गोल। देखो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कुछ गोल होगा, कोई ना कोई लक्ष्य होगा कि मुझे 75 लाना है, 80% लाना है, 90% लाना है, 95% लाना है। मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 95% वालों के लिए, और 75% आपका एक टारगेट होना चाहिए ना कि हमें कितना परसेंट लाना है। सेट योर गोल, अपना एक लक्ष्य रखो।
आप किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो? क्या आपको सिर्फ 75% लाना है? क्या आपको सिर्फ 80% लाना है? उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। क्या आपको 85 लाना है, 90 लाना है, 95 लाना है? हम तो 95 प्लस वाले हैं। हम अपने बच्चों को यही कहते हैं कि अपने माइंडसेट को हमेशा ऊपर रखो कि हमें 95 प्लस लेकर आना है, क्योंकि अगर हमारी सोच बड़ी रहेगी ना तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं 70 75 ये सब ऑटोमेटिक हमें मिलते चले जाएंगे। तो खुद का जो टारगेट होना चाहिए बहुत बड़ा होना चाहिए। सोचने में क्या जाता है, सोचेंगे उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। अगर मान लीजिए ये चीज ना मिली तो हमें 90 तो मिल जाएगा। तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए मेरे भाई। तो गोल हमेशा अपना 95 प्लस रखो। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जी मुझे पास करवा दीजिए। बहुत है भैया, पास करने के लिए पढ़ रहे हो? पास करके तो नकल करके लोग पास हो जाते हैं। कुछ करने के लिए पढ़ो। लाइफ में कुछ बनना है तो पढ़ाई करना होगा। इंग्लिश में आपने सुना होगा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसका यूज करके आप इस पूरे संसार को बदल सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं, खुद की फैमिली को यहां से यहां तक पहुंचा सकते हैं। सब आपके ऊपर है। आपको जो भगवान ने दिया है किसी को नहीं दिया है। कभी भी खुद को किसी से कमजोर मत समझना मेरे दोस्त, क्योंकि जो आप कर सकते हैं किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ऐसा आपने सुना होगा। मैंने नहीं लिखा है, मैंने दूसरों का ही बताया आपको, ठीक है। लेकिन कुछ मोटिवेशन। तो सबसे पहले अपना गोल तो सेट करो, आपको कितना लाना है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो, दूसरी तीसरी चीज देखो, टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल जरूर बनाएं। मैं कहूंगा कि आप लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल चूज करें। आपने ऐसे 2 कॉलम बनाए, ये देखो हमने 2 कॉलम यहां पे बना लिए। एक कॉलम में हमने लिख दिया मेरे भाई सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, और दूसरे कॉलम में मैंने लिख दिया टाइम, ठीक है, टाइम। हमने कॉलम में दोनों चीजें लिखी हैं। मान लीजिए हमें हिंदी पढ़ना है सबसे पहले, तो हम यहां पे हिंदी लिखेंगे। अब हिंदी का टाइम हम देना चाहते हैं, मान लीजिए 6 से 7, मान लीजिए शाम को हम 6 से 7 नहीं, इसको हम सुबह रख देते हैं, ठीक है। सुबह मान लीजिए हम रखते हैं 5 से 6 AM, ठीक है, 6 AM। भैया सुबह का समय हिंदी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। शाम को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आप 10th में तो आप साइंस, मैथ, इन सबको पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि वो सारी चीजें जो होती है न्यूमेरिकली टाइप की कुछ होती हैं, तो उसको शाम को रखिए। सुबह आप हिंदी और इंग्लिश को रख सकते हैं, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी ना जाना। जैसे मान लीजिए आप लोग 9 बजे कोचिंग गए, ठीक है, उसके बाद 8 बजे स्कूल गए और शाम को आएंगे 2-2:30 बजे। फिर आप हो सकता है कोचिंग जाएं 5-6 बजे, 5:30-6 बजे तक आए, ठीक है। तो आपको उसके बाद का एक टाइम टेबल बनाना है। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना, मैं प्रॉपर आपको टाइम टेबल दे दूंगा। आप स्कूल और कोचिंग अगर जाते हैं, कमेंट कर देना कि सर इतने बजे मैं स्कूल जाता हूं, इतने बजे मैं कोचिंग जाता हूं, तो उसको अवॉइड करके मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा कैसे आप अपने सब्जेक्ट को मैनेज करेंगे शाम को और सुबह के टाइम में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो ऐसे आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है। फिर इंग्लिश हो गया, हमें ये 6 से 7 पढ़ना है, फिर शाम को पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाना है, ठीक है। चलो तीसरी चीज, टाइम टेबल जरूर बनाओ, क्योंकि मैंने कहा टॉपर जो होता है उस टाइम टेबल बनाता है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयारी भी करता है। कुछ भी हो जाए वो अपने टाइम पर अपने पढ़ाई के लिए बैठेगा ही बैठेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बुला लिया दोस्त, चलो यार आज घूम आते हैं, तो वो घूमने चला जाए अपनी पढ़ाई को छोड़ के, वो टॉपर कभी नहीं बनेगा। क्योंकि टाइम टेबल शायद आप में से सभी लोगों ने बनाया होगा, लेकिन उसको फॉलो सिर्फ 2% या 5% लोग ही कर पाते हैं, और जो फॉलो कर ले गए वही टॉपर निकलते हैं। बनाने को तो हम भी बना देंगे, 4-5 बार टाइम टेबल बनाए थे 12th में, ठीक है, लेकिन फॉलो नहीं किए, लेकिन बाद में हमने किया फॉलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखो मेरे भाई, 4 नोट्स जरूर बनाए। देखो नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपको स्कूल में पढ़ाया गया या कोचिंग में पढ़ाया गया, आप उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स का मतलब क्या होता है, जो आपने पढ़ा है उसको एक कॉपी में लिखना, वही नोट्स होता है। अब नोट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सिलेबस का नोट होता है, सिलेबस का नोट होगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट होगा। किसका? इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन का नोट हो गया। ठीक है, तो आपको दोनों नोट बनाने हैं। सिलेबस का नोट आपका अलग होना चाहिए, हमें पूरे हिंदी इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस का नोट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है, जैसे आपके लास्ट टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बहुत यूजफुल होते हैं। हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आपको चूज करना है। ठीक है, तो नोट्स आपको जरूर बनाना है। नोट्स से होता क्या है, आज आपने नोट्स बना लिया, बाद में एग्जाम आ गया, 2-4 दिन बचा है, नोट्स उठाकर एक बार पढ़ लोगे ना, सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। नोट्स बहुत कंपलसरी है, एक टॉपर के पास नोट्स जरूर होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आपको नोट्स बनाना है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। देखो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप चैप्टर को पढ़ते हुए जा रहे हैं, पूरे चैप्टर को आप पढ़ लिया आपने, लेकिन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढिए। एक चैप्टर में कितने टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ढूंढो और उनको पढ़ो, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो मान लीजिए आपने कोई चैप्टर ले लिया, ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में बिलेन चैप्टर ले लिया, ठीक है, 12th वाले बिलेन चैप्टर आपने ले लिया। अब बिलेन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको ढूंढो, आप खुद से ढूंढो कि आखिर विलेन चैप्टर में क्या क्या हो सकता है। इसमें हेनरी का नियम, मोल अर्ता, मोल अल्ता, मोल प्रभाज, राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ढूंढो मेरे भाई, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। पढ़ने को तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन जो मोस्ट टॉपिक है उनको ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को मैंने सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्लास प्रोवाइड करा दिया था, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, या किसी भी सब्जेक्ट का सर्च करना आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो सारे चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढो कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा टिप्स नंबर 5 था, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। एक टॉपर जो होता है वो चैप्टर जब फिनिश कर लेता है ना, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट हैं, बीबीआई हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करता है, और उसको पढ़ता है, उसका नोट्स बनाता है। तो आप कुछ भी पढ़ो, उसका नोट बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी और रिवीजन जरूर करें। देखो भैया, आपके स्कूल में कुछ भी पढ़ाया जाए, आपकी कोचिंग में कुछ भी पढ़ाया जाए, फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो शायद उसमें नहीं पढ़ाए जाते, उनका आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है स्वतः अध्ययन। आपको घर पर आना है, जो आपको पढ़ाया गया है उसको भी पढ़ना है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो शायद आपको ना पढ़ाया जाए। देखो कोचिंग आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग में कुछ न्यूमेरिकल आपको दे दिए जाएंगे, आपने लगा लिया, लेकिन उसी से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल आपको घर पे आके लगाना है, इसी को कहते हैं सेल्फ स्टडी। आपको कुछ टॉपिक पढ़ा दिए गए कोचिंग या स्कूल में, अब कुछ टॉपिक जो नहीं पढ़ाया गया उसको खुद से पढ़ना है, इसी को कहते हैं सेल्फ स्टडी। ठीक है, दूसरी चीज रिवीजन क्या है? रिवीजन का मतलब होता है जो भी आपको पढ़ाया जाए, जैसे मान लीजिए आपको आज स्कूल में हेनरी का नियम पढ़ाया गया, तो आप उसको घर पे आके उसको रिवाइज जरूर करें, फिर से उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। आपका दिमाग क्या होता है, अगर आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं तो आपका दिमाग उसको कैप्चर कर लेता है। अगर आप स्कूल से आए फिर उसको दोबारा नहीं पढ़े, 2-4-5 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। अगर रेगुलर आप याद करते रहोगे, बीच बीच में याददाश्त लाते रहोगे, तभी उसको रेगुलर आप याद रख पाओगे। अगर आप सोचें कि आज हमने पढ़ लिया, 10-15 दिन बाद आपने बीच में रिवीजन नहीं किया, 10-15 दिन बाद आप बिल्कुल से उसको भूल सकते हैं। तो भूलने की बीमारी की सबसे अच्छी दवा है कि आप रिवीजन करते रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनसे भैया दूरी बनाए रखें। मैंने पहले ही बताया, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे यूथ के लिए वो यही है। सोशल मीडिया कम से कम यूज करें, सिर्फ उसी के लिए यूज करें जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो। आप टॉपिक सर्च करें, उसको पढ़ें, उससे आपको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं आपने मूवी लगा लिया 3 घंटे की, उसको पूरा देख डाला, भाई 3 घंटे बर्बाद। आपने रील देखने लगे कि यार 60 ही सेकंड का है, अभी देख लेंगे, ऐसे देखते 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 1-2 घंटा बीत गया, आपको पता नहीं चला। तो इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको बैन कर दो कुछ दिन के लिए, खुद के लिए कुछ दिन के लिए बंद कर दो मेरे भाई।
कम कर दो यूज करना इनका, ठीक है। एक टाइम बना लो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, एक आध घंटे इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है तो आपको करना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट वीडियो रील्स जो चला है इसको कम करो, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना कम कर दो, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ की सेटिंग बनानी है तो चैटिंग को कम करना पड़ेगा मेरे भाई, तो उसको आपको कम कर देना है, ठीक है। अवॉइड दीज आइटम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करो। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसका पेपर कैसा आता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको प्रीवियस ईयर पेपर में एक आइडिया मिल जाता है। एक चीज और आपको इसको भी ध्यान रखना है, आप किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस पार्टिकुलर चैप्टर में कितने नंबर का वो चैप्टर है, कितने नंबर का ये चैप्टर आता है, कितने नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं वो भी जानिए। जिससे ज्यादा नंबर के आते हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को भी आपको सॉल्व करते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल के पेपर से और मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहां से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, और उसको सॉल्व करने से एक आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा कि हमें 3 घंटे 15 मिनट में हम क्वेश्चन पेपर कर भी पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे जो टिप्स थे हमारे वो भैया फिनिश होते हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करना, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना है, सेल्फ स्टडी और रिवीजन जरूर करना है, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढना है और उसका नोट्स बनाना है, नोट्स जरूर बनाना है हर एक चीज का, टाइम टेबल से पढ़ाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना एक गोल सेट करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस जानना है, और ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, पढ़ाई कब करें। देखो भैया, आप लोग स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आप शाम को 6 बजे कोचिंग पढ़ के आए, 6 से लेकर 10 बजे तक आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। 6 से लेकर 10 बजे तक आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें 2-3 सब्जेक्ट को आपको इंक्लूड करना है। सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, 4 बजे से 6 बजे तक का समय जो होता है सबसे बेटर होता है पढ़ाई करने का। कोई टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है, यकीन मानिए आप 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में पढ़िए उस टॉपिक को, आपके दिमाग में वो आकर बैठ जाएगा, फिर कहेगा भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है, हमेशा के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई तब करें, और टाइम टेबल अपना 6 से 10 के बीच में बना ले और सुबह 4 से 6 के बीच में बना ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट मैनेज करने हैं तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कॉपी कैसे लिखे मेरे भाई, कॉपी लिखने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कैसे लिखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या डाल के अच्छे से आपको लिखना है। तो आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट का कॉपी लिखना नहीं आता है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर आपको क्लास मिल जाएगा, पीछे शुभम लेक्चरर लगाना, क्लास मिल जाएगा, वहां पे मैंने तरीका बताया। अगर वैसे लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, इसका एक ही तरीका है। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी हिंदी में अच्छी नहीं है तो आप क्या कीजिए, हिंदी की कॉपी ले लीजिए, उस पर आप एक पैराग्राफ ले लीजिए अपने हिंदी का ही, एक गद्यांश ले लो। कोई दूसरा आप मत लेना कि 4th 5th वाली कहानी आपने हिंदी वाली ले ली, नहीं, आपको खुद का बुक लेना है हिंदी का। या एक काम करो, आप फिजिक्स का कोई टॉपिक ले लो, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लो जो थ्योरेटिकल हो, उसी को आप कॉपी में लिखो। इससे 2 बेनिफिट होगा, एक तो 1-2 पेज कम से कम लिखना है, एक तो आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव होगी, मतलब आपके लिखने से ही आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है। तो अगर आप लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। दूसरी चीज, जो टॉपिक आप लिख रहे हो अपने सब्जेक्ट का, वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आप किसी टॉपिक को याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसको लिखिए, और लिखेंगे आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, वो याद हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आपको हैंड राइटिंग सुधारना है, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, खुद का कोई टॉपिक लेना है खुद के सब्जेक्ट का, उसी को पेज पर लिखना है, आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्या करें, तो अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो जो टाइम है उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा जब जागो तभी सवेरा, तो अभी भी टाइम है मेरे भाई, जाग जाओ, नहीं तो दिसंबर आ गया तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, ठीक है। और समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं है, ये समय निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता, ये दौड़ता ही रहता है। तो टाइम है अभी, जाग जाओ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मैंने बताया कि आपको शाम को थोड़ा सा टाइम टेबल बना लेना है और सुबह बना लेना है। वैसे दिसंबर या जनवरी तक जब बोर्ड एग्जाम आने लगेगा तो आपको स्कूल जाना नहीं होगा, तो आपका टाइम टेबल अलग होगा। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो हम आपको टाइम टेबल बता देंगे कि किस टाइम टेबल से आपको पढ़ना चाहिए। बस कमेंट कर देना और सपोर्ट कर देना भाई हमको, क्योंकि आपकी हम हेल्प कर ही रहे हैं। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए, आपके डाउट भी क्लियर कराए। शायद आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।